बस एक लाइक कर दो, बस एक चिन्नू सा लाइक। तो अभी हमारे जो घर के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारी एक फैमिली बन चुके हो। तो वहाँ पे मम्मी जब खाना गरम गरम रोटियाँ बना के खिलाती ना, इतना मज़ा आता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे फाइनली जो मेरी बहन थी, हमारे गेस्ट थे, वो चले गए हैं और अब हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ी थकावट सी हो गई थी, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे लगातार, उतने दिन से थे, तो इसलिए ना कुछ मूड नहीं कर रहा था बनाने का, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन आज मैंने सोचा आज तो वीडियो को बनाना है, ब्लॉग बनाना है। तो अभी सुबह उठे हैं हम, अभी करेंगे हम सफाई, और आज सब बच्चों ने नहाना धोना भी है, और कल से बच्चों के हो रहे हैं स्कूल स्टार्ट। तो कल से फिर से वही रेगुलर डे शुरू हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना और फिर बच्चों को स्कूल भेजना, वही काम सारे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आज मैं आराम से उठी हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सफाई में करते हैं, लगते हैं, फिर बनाएंगे खाना। तो यहाँ धुल रहे हैं बच्चों के बैग, क्योंकि बैग बहुत गंदे हो रहे थे, और कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट है, तो इसलिए बच्चे जिद कर रहे हैं कि फटाफट से बैग धो दो। तो बस यहाँ बैग क्लीन हो रहे हैं, ये डालती है दोनों धुलने। अब बनाएंगे हम खाना, और खाने में ना भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या बनाएं। रोज 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 एक ही चीज़, खाना खाना, सुबह शाम ना दिमाग ख़राब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि बनाए क्या। कई बार तो खाने को ही मन नहीं करता है। जो बंदा डेली खाना बनाता है ना, उसका ज़्यादातर खाना खाने का मन ही नहीं करता, ना बनाने का मन करता है। क्योंकि वो खाना बना बना के बोर हो चुका होता है, और जब कोई दूसरा हमें खाना बना के खिलाता है ना, तो मन करता है खाने का। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ ना अपनी मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे मम्मी जब खाना गरम गरम रोटियाँ बना के खिलाती ना, इतना मज़ा आता है। ऐसा लगता है हाय काश रोज़ हमें ऐसे ही गरम गरम रोटियाँ बना के खिलाता रहे। तो अभी फ़िलहाल सारे बच्चे गए हैं अपना कल का स्कूल का सामान लेने, क्योंकि कल बच्चों को स्कूल जाना है। उनको बुक से कापियाँ वगैरह चाहिए। मेरा भी स्कूल खुला कल। हाँ, तो सारे सामान लेने गए हैं बच्चे। मुश्किल कॉपियाँ। और जैसे भी बच्चे आएंगे तो हम दिखाएंगे कि बच्चे क्या क्या लेकर आए। मैंने वैसे इसके पापा को बोला है कि ना सारा इकट्ठा ही सामान ले आना, क्योंकि पूरा साल ना फिर इतनी दिक्कत होती है बच्चों को, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो मैंने बोला इस बार पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। हाँ, तो कापियाँ भी मैंने बोला कि सही इकट्ठी ले आना, क्योंकि स्कूल वाले ना कभी को ये कापी चाहिए, कभी वो कापी चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे। जब पूरा साल इतना परेशान करते हैं ना, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। तो मैंने बोला चलो एक ही बार पैसे लगेंगे, आप ले आना सामान। तो अब बनाएंगे खाना को, क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा। चावल बना लो। चावल तो बनाएंगे, लेकिन चावल के साथ क्या बनाए वो तो पता नहीं। दाल चावल बनाए, क्या बनाए, क्या बना रहे हो फिर? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये है मेथी। ये मुझे पता है। ये क्या है? चना दाल। चना दाल। और ये उसकी पता नहीं क्या है। क्या करें, देखो और कुछ दिमाग लड़ाओ दिमाग। क्या बनाए? बेसन की सब्जी बनाते हैं। बेसन की सब्जी। नहीं नहीं क्यों? बेसन की सब्जी तो इतनी टेस्टी होती है। नहीं, अच्छी लगती। अच्छी तो लगती है। फिर तू बता क्या बनाए। दाल चावल। दाल अभी तो बनाई थी कल परसों। तो आज फिर से दाल नहीं बन सकती? मन नहीं है लेकिन। कढ़ी चावल। कढ़ी चावल के लिए पहले लस्सी मंगवानी पड़ेगी। सो फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी रोज ऐसे ही परेशान होते हो खाना बनाने के लिए, कि क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। मुझे जरूर बताना कि मैं ही ऐसी हूँ कि आप लोग भी ऐसे हो। तो कमेंट जरूर करना, कि खाने को लेके बहुत येलो येलो है। वो भी दाल है बेटा। खाने को लेके ना बहुत कंफ्यूजन होती है, और तो मेरा तो कई बार तो मेरा मन भी नहीं करता। आज भी मेरा ऐसे ही हो रहा है, सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा ब्लॉगिंग करने को मन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो गए ब्लॉगिंग नहीं करी। ब्लॉगिंग करना तो बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि आप लोग भी हमारी एक फैमिली बन चुके हो।
तो इसीलिए तो आज मूड थोड़ा अपसेट सा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। यूकेजी की पढ़ाई ये पता है क्यों होता है कि जब हम काफ़ी टाइम से ना कहीं घर से बाहर ना निकले हो ना, तब ऐसा होता है। और हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, कम से कम 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से ना मैं सिर्फ घर पे ही बैठी हुई हूँ। मतलब घर तो क्या, मैं बाहर तक नहीं निकलती। तो इसलिए ना मेरा ना मन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। आज मेरा मन ना, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो सा हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कई बार घूमने बंदा फिरने जाए ना, तो बात बन जाए। क्या बना है मम्मा? और कुछ तो थोड़ा पता घर का नहीं भी हो चला जाता है क्या। माहौल ना। एक तो अभी हमारे जो घर के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इसकी वजह से ना थोड़ा मूड अपसेट रहता है ना कू? पता ही नहीं चल रहा क्या बना है, क्या क्या ना बना है। तो बहुत उम्मीदों के साथ मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। मुझे कम से कम 1 साल हो चुका है मेहनत करते हुए, और मेरे को लगता है कि अभी और मेहनत करनी बाकी है। 1 लाइक तो कर दो बस, 1 लाइक कर दो बस, एक चिन्नू सा लाइक कर दो। तभी और बहुत मेहनत करनी बाकी है, तो बस अभी करेंगे मेहनत और देखेंगे उसका फल मिलता है या नहीं। हर एक लेडीज़ का सपना होता है कि जैसे उसका हस्बैंड घर के खर्चे उठाता है, घर के खर्चे उठाता है और पूरी फैमिली को संभालता है, बच्चों को भी संभालता है, तो ऐसे ही हर वाइफ का सपना होता है कि वो भी कुछ करके अपने हस्बैंड का हाथ बटा सके घर के काम काज में, जैसे जो घर के बच्चों के खर्चे होते हैं उसमें। तो इसी तरह उसका फल तो मिलेगा ही। तो उसी तरह मेरा भी एक सपना है कि जब मैं कुछ करूं और अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो सपना पूरा होगा या नहीं। क्या बना है? बहुत सारी चीजें बननी है, दाल। सो फ्रेंड, ये सपना अगर आप लोग चाहो ना तो मेरा पूरा हो सकता है, मुझे सपोर्ट करके, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके। तो आपने तो सिर्फ एक बटन दबाना है और कमेंट करना है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। एक मिनट बात कर लूं? तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होएगी। मैं, हो सकता है मेरा चैनल आगे ग्रो भी हो जाए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूं, अपने घर परिवार के लिए कुछ कर सकूं। हर लेडीज़ चाहती है, लेकिन पता है क्या है, एक तो मेरे बच्चे छोटे, अभी मैं बाहर जाके कहीं काम नहीं कर सकती। दूसरा, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जॉब कर लूँ। इतनी मेरी पढ़ाई लिखाई भी मैंने नहीं की है कि मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। तो मुझे एक ये जो YouTube है ना, यही मुझे एक आसान जरिया लगा कि जिससे मैं अपने घर बैठ के अपने परिवार की कुछ हेल्प कर सकती हूँ, कुछ मदद कर सकती हूँ। लेकिन YouTube पे वीडियो जब मैं ब्लॉगिंग करने लगी, तब मुझे पता लगा कि यहाँ YouTube पे भी ग्रो करना बिल्कुल आसान नहीं है। आजकल YouTube पे ग्रो जल्दी वही लोग कर पाते हैं जिनकी फैमिली में पहले से ही किसी का YouTube चैनल हो। वो लोग फटाफट 1 महीने के अंदर ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में पहले से ही चैनल बने हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर हैं, तो वो उन्हीं को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोबारा। लेकिन हम जो हैं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, ना आगे ना पीछे। और सही बताओ तो मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि चैनल कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, व्लॉगिंग कैसे करते हैं, और ना ही मुझे इतनी नॉलेज थी। ये सब मैंने जो किया है ना, सब YouTube से सीख के, देख के अपना चैनल बनाया है, एडिटिंग करना सीखा है। तो बस अभी 1 साल हुआ है मुझे, 1 साल से मैं बस यही मेहनत कर रही हूँ कि कैसे मैं वीडियो डालूँ, कैसे कंटेंट डालूँ, कैसे तो कर दो, कैसे एडिटिंग करूँ। तो बस ये है ना कि मैं अकेली ही चल रही हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। बस थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो बस। तो मैं अकेली ही चल रही हूँ, मेरा ना तो आगे सपोर्ट है, ना कोई पीछे सपोर्ट है। इसी उम्मीद से कि एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो होगा और मैं भी कुछ कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और चलिए खाना बनाते हैं। आप लोगों को बोर कर दिया होगा मैंने अपनी बातों को लेके, मैं थोड़ी इमोशनल टाइप हो गई थी। तो खाना फाइनली मैंने खाना बनने रख दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने तो कुहू की बात मान ली और दाल चावल रख दिए बनने। तो अब टाइम हो चुका 12:30 हो चुके और अभी नहाना भी है। तो और आज मुझे अपने
फेस भी क्लीन करना है। मेरी अपर लिप्स वगैरह आई पड़ी है, मेरी थ्रेडिंग बनी पड़ी है, आ रही है। फेस के बाल भी आ गए, इसको भी रिमूव करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं नहाने। और ये जो मैं ये सब करती हूँ ना, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं ये रेज़र होता है ना उससे बनाती हूँ अपनी थ्रेडिंग भी और अपर लिप्स वगैरह भी। लेकिन आज जो अपर लिप्स है ना, मैं सोच रही हूँ ना इसको वैक्स से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उससे ना बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं और वैक्स से क्या पता देर से आए। तो ट्राई करते हैं, कुछ होता है नहीं। चलिए सो फ्रेंड, मैं तो आ चुकी हूँ नहा के और कुहू अभी नहा रही है अंदर और बच्चे अभी तक आए नहीं है और खाना हमारा बन चुका है। भूख लग रही है क्योंकि आजकल मेरे को ना भूख जल्दी लग जाती है, क्योंकि मैं आजकल डाइटिंग पे चल रही हूँ। डाइटिंग पे इसलिए चल रही हूँ, जो शाम का खाना है मैं वो आजकल नहीं खाती हूँ और सुबह नाश्ता भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए भूख लगने लग जाती है। टाइम तो हो गया 1 बज चुका है और भूख स्टार्ट हो गई है लगना। मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाती हूँ, दोपहर के टाइम। उसके बाद शाम को मैं कोई खाना नहीं खाती, क्योंकि जो मेरी टमी है ना आजकल बहुत निकलने लग गई। तो मैंने कहा डाइटिंग तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मैंने 1 महीने का चैलेंज लिया है अपना वेट लॉस करने का। अगर इस 1 महीने में मुझे कोई फ़र्क दिखा ना, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और आगे और भी चीज़ें करूँगी। और मैं आजकल एक्सरसाइज भी करती हूँ और डाइटिंग भी। चलिए मिलते हैं आपको। तो यहाँ आ चुका है हमें हमारा यमी यमी सा खाना। बच्चे तो अभी आए नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फटाफट से खाते हैं हमारा खाना। और ये जो चटनी है ना, ये मैंने कल स्पेशल चटनी बनाई थी टमाटर की, जो बहुत यमी बनी थी। तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खाते खाना। तो फ्रेंड्स, हम अपना सारा सामान ला चुके हैं, लेकिन मेरी अभी तक बुक्स नहीं मिली है, मेरी और कू की बुक्स नहीं मिली है, बट हम सब कुछ ले आ चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे ट्यूशन रजिस्टर, दीदी के रजिस्टर, ये कॉपीज हमारी, यहाँ पे पापा कवर चढ़ा रहे कू की कॉपीज में। ये दीदी के पेन, हमारी पेंसिल्स, कवर, बस हम यही सब चीजें लाए हैं जैसे सारी। कि देख सकते हैं नो हम सब कुछ फालतू बढ़िया चीजें। क्वालिटी की लाए, क्लासमेट की। ट्यूशन रजिस्टर, स्कूल रजिस्टर, कॉपी, सब कुछ लाए हैं। हम ज्यादा और सामान ये नहीं लाए, पेंसिल्स बस भी ओनली नोटबुक्स जो जरूरी और इम्पोर्टेंट है, बस वही लाए हैं। और आज ये पेंसिल भी लाए हैं, हमारे स्कूल चार पेंसिल भी लाए हैं। यकीन नहीं होता कि कल हमारे स्कूल स्टार्ट है। और अभी तक मेरी बुक्स नहीं आई हैं। वो तो हमेशा ही होता है कि बुक्स कभी आती ही नहीं है, 1 हफ्ते तक नहीं आती है पूरी बुक से। एक हमारी नोटबुक में कवर चढ़ता हुआ। वो अगर